आप अपना नाम बताइए, मैं आपको बताऊंगा शिक्षक हैं, इतनी तारीख की घटना है और जो घटना तुम्हारे साथ हुई है उस घटना का पूरा ध्यान दीजिए। सुनो, इनकी तरफ बीच में लाने का व्यक्ति आप लाना करेंगे भैया बीच में। ओके, वन टू हेलो, मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, शासकीय शिक्षक हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला बराजपुरा में। और ये जो कल जो न्यूज़ चली है सभी जगह वायरल हुई, न्यूज़ वायरल, ये 10 अप्रैल 2024 की घटना है, जिसमें मैं नौगांव डॉक्टर चौहान को दिखाने जा रहा था और मैं पूर्व भी उनको दिखा चुका था, मेरी सीनियर प्रॉब्लम थी, उसको दिखाने जा रहा था। तो साथ में जो मैडम है ये हमें रास्ते में मिली, उन्होंने इनको पलेरा जाना था तो उन्होंने रास्ते में हमसे लिफ्ट ली, लिफ्ट में हमने बैठा लिया। तो हम लोगों गेड़ी के पास पहुँचे तो मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ 4 साल से नहीं है, और हम लोगों का न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है तलाक का, जिसमें भरण पोषण 15,000 रुपये महीना दे भी रहा हूँ, और मैं पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ आ जाए, लेकिन उनके द्वारा हमेशा मना किया गया, मेरे बच्चे से मिलेंगे। उनने ये घटना रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की, मेरी गाड़ी गिरा दी, अभद्र भाषा और गाली गलौज भी करी, और उस संबंध में मैडम के द्वारा कोटरोड थाने में शिकायती आवेदन भी दिया गया था। उस आवेदन पर पुलिस ने उनको, मेरी पत्नी को बुला के, उनके और मेरे ससुराल वालों को बुला के समझाइश दी थी और वीडियो को डिलीट करवा दिया था। उसके बाद इन्होंने कई अन्य जगह वीडियो को सेव रखा और ये वीडियो वायरल कर दी, जो न्यूज़ में वायरल हुआ है। इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। ये मेरी मैडम मेरी परिचित है, मेरी बहन जैसी है, और मेरा इनके साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं है। तो ये जिस तरीके से मेरी पत्नी द्वारा कहा गया है और बोला गया है कि मेरा इनसे अनैतिक संबंध, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, मेरी अकेली माँ है और मैं अपनी माँ बाप का अकेली संतान हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। मेरी पिताजी है नहीं, मेरी अनुकंपा की मिली, जिसमें मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। और मेरी पत्नी द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आप इनसे अलग रहो, इनकी सेवा मत करो। इसका मेरे पास एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, जिसमें मेरी पत्नी कह रही है कि आप इनकी सेवा नहीं करो, इनकी सेवा इनकी लड़कियाँ करेंगी, आप क्यों कर रहे हो, और अगर आप नहीं ऐसी मेरी बात मानते तो मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद ये घर छोड़ के चली भी गई और जाके किराए के मकान में कहीं चलाने लगी। ये ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं और ये तरह तरह के हमेशा लांछन लगाती रही, और इस बार भी ये घर छोड़ के गएंगी और मेरी माँ से भी लड़ गएंगी, और मेरे विरुद्ध कई बार ये शिकायती आवेदन दे चुकी है अलग थानों में। मेरे द्वारा भी कई बार इसकी पूर्व में शिकायती आवेदन दिया गया है एसपी ऑफिस में, सिटी कोतवाली में, मैंने भी कई बार आवेदन दिया है। वैसे इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में और कोई सत्यता नहीं है। ये टोटल उनका एक तरीके से कहा जाए तो सत्यता निकाली गई है मेरे विरुद्ध, और मुझे समाज में, मेरे विभाग में मुझे शर्मिंदगी करने के लिए वीडियो बना के डाला गया है, जिसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई प्रतिशत नहीं हो रहा है जिसमें मैं कोई अनैतिक रास्ते में कर रहा हूँ या आपत्तिजनक स्थिति में हूँ। आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम सपना मिश्रा। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2015 में हुई थी और मेरा एक 6 साल का बच्चा भी, 7 साल का। कितने सालों से आप लोग अलग हैं? हम लोग 4 साल से अलग हैं। कहाँ पर पहले भी आपकी कोई हम शादी हुई शासकीय थी? प्राथमिक शाला बराजपुरा में। इसके पहले भी कोई शादी हुई थी? इसके पहले मेरी एक शादी हुई थी, जिसमें मेरी मेडिकल ग्राउंड पे 1 महीने की शादी के बाद वो बीमार हुई थी। मेडिकल ग्राउंड पे मेरा तलाक हो गया था। और आपने छोड़ दिया? मेडिकल ग्राउंड पे बीमार थी वो, इस चक्कर में छोड़ा था हमने। मेडिकल ग्राउंड पे मेरा तलाक हुआ था उनसे। इनसे क्या है? अरे यार, मेडिकल ग्राउंड पे ये तो बता दो, आप हुआ क्या था? उसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस डिसीज हुई थी, जिसमें कि स्नायु संस्थान पूरा शून्य पड़ जाता है। इसका मैंने इलाज भी करवाया था, ग्वालियर, नागपुर, झांसी, और जहाँ भी मेरा मेरी सामर्थ्य थी वहाँ सब जगह मैंने कराया। शादी के बाद आपने छोड़, शादी के बाद हुई थी ना बीमार? पहले से थी? नहीं, शादी के बाद बीमार हुई थी, लेकिन शादी के बाद मेरी बीमारी मुझे समझ में आई थी। उसके पहले वो बीमार थी, उनका इलाज चलता था, यहाँ पे उनको दवाइयाँ नहीं मिली, वो नहीं ले पाई, इसका आंसर अटैक आ गया दोबारा। डॉक्टर ने बोला था। आपकी 2 शादियाँ हुई हैं? हाँ, मेरी दूसरी शादी हुई है। पत्नी को कुछ भी हो जाएगा छोड़ दोगे? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं था। उनके द्वारा मुझसे मांग करी गई थी कि ये बीमार हो गई है और आप इलाज कराओ। जितनी मेरी सामर्थ्य उस समय मेरी 2500 रुपये की सैलरी थी, 2500 रुपये की सैलरी में जितना इलाज करा सकता था मैंने कराया। कब कौन सन की बात है? ये सन 2009 की बात है। 2009 मई में मेरी शादी हुई थी। 2009 के 1 महीने बाद वो बीमार हो गई। आपकी पत्नी यदि पुनः रहना चाहे आपके साथ तो आप क्या रखना? मैं रखना चाहता हूँ उनको,
बशर्ते वो मुझे मेरी माँ से अलग ना करें। मुझे ना मेरी वीडियो माँ की कब का सेवा है? करने दें। वीडियो कब का है? ये वीडियो 10 अप्रैल 2024 का है। जो वीडियो पहले हाँ, उसमें मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा था और डॉक्टर का मेरे पास पर्चा भी है, उसके पहले भी मैं दिखा के आया था। वायरल कैसे हो गया ये? वायरल उन्होंने किया, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाला। आपकी जानकारी में भी तो था पहले से ये वीडियो। नहीं, मेरी जानकारी में था तो मैं उनकी शिकायत करी थी तो उन्होंने वीडियो डिलीट भी किया था, बोला था कि हम दोबारा वायरल नहीं करेंगे। आप लोग तो उन्हीं ने वायरल किया, किसी और ने वायरल किया है? में मैडम ने शिकायत करी थी। मैं चूंकि मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था और मेरी पत्नी को किसी प्रकार की सजा नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैंने शिकायत नहीं की इसकी। कौन से डॉक्टर को आप फोन लाइन पे दिखाने गए थे? फोन लाइन पे नहीं गए थे, मैं नौगांव जा रहा था। तो नौगांव जाएंगे तो रास्ते से जाएंगे ना, पाइप लाइन तो जा नहीं सकते। कौन से किसी- डॉक्टर को अच्छा था? डॉक्टर चौहान को मैं 29 तारीख को उनको दिखा के आया था। 10 दिन बाद उन्होंने फिर बुलाया था। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास उनका पर्चा भी है। गाड़ी आपकी थी कि मैडम की गाड़ी? नहीं, गाड़ी मैडम की नहीं थी, गाड़ी मेरी थी। आपकी मैडम से कैसे आपकी अचानक मुलाकात हुई थी? गाड़ी मैं रास्ते में जा रहा था, मैडम रास्ते में गई, इनको पलेरा जाना था। आप- तो इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। आपकी पत्नी वीडियो में कह रही है कि सागर रोड पे आप एक बार और दिख चुकी हैं हाँ, किसी नहीं और। नहीं, सागर रोड पे उन्होंने नहीं देखा। वो एक संदेह है उनको, तो कई बार संदेह मेरी बहनों के ऊपर ही होता है। तो बहन भाई का रिश्ता कहीं गलत होता है क्या? वो तो बहन भाई पे भी लांछन लगा देती है। तो जब बहन भाई का रिश्ता था तो आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी क्योंकि न्यूज में गलत तरीके से जो वायरल वीडियो हो रहा है, इसमें गलत सत्ता नहीं है। अब आपको- तो हमें अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा ना। जब आपको रिश्ता अपना पता है, सब चीजें पता है, तो आपको किसको दिखाना चाहते हो आप? मैं उन लोगों को प्रेस दिखाना कॉन्फ्रेंस के चाहूँ माध्यम जिनको पता नहीं है मेरे बारे में, जो मेरे बारे में गलत धारणाएं पैदा कर रहे हैं, उनकी धारणाएं मैं साफ करना चाहता हूँ। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पत्नी के साथ क्या संबंध है? आप उनको क्या डिवोर्स दे चुके हैं कि उनका प्लेस नहीं, चल रहा मेरा है? डिवोर्स का प्रकरण चल रहा है और मैं कितने भरण वर्षों पोषण से भी चल रहा दे है? रहा हूँ कि 15,000 भरण रुपये पोषण महीने। भरण पोषण अरे कितना आप दे रहे हैं? परमिशन ली? 15,000। परमिशन ली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? नहीं, परमिशन नहीं ली मैंने। विभाग से परमिशन ली? नहीं, फिर आप कैसे कर रहे हैं आप परमिशन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि ये मेरे ऊपर निजी है, तो मैं अपने निजी व्यक्तिगत मामला है, प्रेस व्यक्तिगत कॉन्फ्रेंस मामला है, कर रहा हूँ। व्यक्तिगत मामला का। क्योंकि ये मेरा निजी मेरे व्यक्तिगत चारित्रिक रूप से मेरे ऊपर ये लांछन लगे हैं, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लांछन हटाना चाह रहा हूँ। आपकी पत्नी को पता था क्या कि ये आपकी सिस्टर है? कौन? जी मैडम बैठी नहीं, है। उनको पता नहीं था, वो जानती भी नहीं थी। अच्छा, नहीं। बच्चे देखिए, बहुत पहले मेरी शादी से पहले मेरे मोहल्ले में रही है। उसके बाद ये मोहल्ला छोड़ चली गई। एक ही मोहल्ले के हैं। हम लोग पहले एक ही मोहल्ले में थे। ये मैडम मेरे मोहल्ले में थी, 2 मकान 3 मकान छोड़ के रहती। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मैं जो आपके साथ बैठी हुई है, जो महिला ये है, मैडम सरानी शासकीय प्राथमिक शाला सरानी पड़ोस। आपकी कहाँ है? जी, आपकी मैं बराज के रहा बरस को। छुट्टी ले ली आज की आपने? जी, मैंने आज की छुट्टी ली। कहाँ है वो छुट्टी का? रिसीवेंट है मेरे पास, मैंने पहुँचाई है, उसकी पावती है मेरे पास। कहाँ है? दिखा दीजिए। पावती है, अभी तो मैं नहीं ली हूँ। अब शायद ली हूँ। ठीक है, पावती ये आप दिखा वीडियो दीजिए। आपको ये पता था? ये वीडियो आपकी पत्नी के पास है, ये पता था? जी, मुझे पता है, मुझे कुछ टाइम पता था जब मैं बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल किया। अच्छा, ये वायरल भी उन्हीं के द्वारा वायरल होने के बाद मुझे पता चला कि उन्हीं के द्वारा वायरल किया उन्हीं के द्वारा वायरल किया गया था 10 अप्रैल को। और 2 घंटे बाद उन्होंने पुलिस के कहने पे हटा भी दिया। इसके अलावा अभी कोई और वीडियो है क्या उनके पास? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसके अलावा कोई और वीडियो है या नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई कृत्य मेरे द्वारा कभी किया नहीं गया कि इसका वीडियो बनाया गया है। जी। मैं ऋचा कामरपाल मैं ऋचा कामरपाल शासकीय प्राथमिक शाला सरानी में पदस्थ हूँ। जिनकी पुष्पन शर्मा सर हैं, ये मेरे परिचित हैं, मोहल्ले में भी रही हूँ मैं इनके। मैं एक दिन फलेरा जा रही थी काम से, ये मुझे बस स्टैंड पे मिल गए, तो मैंने इनसे लिफ्ट ले ली नौगांव तक के लिए। ये डॉक्टर चौहान के यहाँ दिखाने जा रहे थे, तो मैंने इनसे लिफ्ट ले ली। रास्ते में इनकी बीवी ने रोक के अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी, मुझे गलत शब्दों का प्रयोग किया और मारपीट भी की और धमकी भी दी गई है। और इसके बाद मैंने जब उन्होंने वीडियो बनाया और वायरल किया फेसबुक से, मुझे जानकारी हुई, तो मैंने नौगांव, फिर मैं पलेरा नहीं गई, मैं नौगांव से लौट के आई और मैंने इनकी FIR ओरछा थाने में करने के लिए आवेदन दिया। तो उधर उन्होंने, वहाँ के TI साहब ने बुला के उनकी पत्नी को, उनकी माँ को, उनके भाई को सबको समझाइश दी और वो वीडियो उनके मोबाइल से डिलीट करवाया। उसके बाद उनसे माफ़ीनामा भी लिखवाया कि आगे से ये कोई वीडियो वायरल नहीं करेंगी। और इसके बाद ये घटना है 10/4/2024 की, 10 अप्रैल की।
इसके बाद ये कल वीडियो ये डाला गया है दोबारा प्रेस पत्रकारों द्वारा, तो ये वीडियो को मैं खंडन करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल गलत है। मेरा पुष्पेंद्र शर्मा सर से कोई ऐसा अनैतिक संबंध नहीं है। हम लोग एक भाई बहन की तरह एक मोहल्ले में रहे हैं, हम इनको बचपन से जानते हैं। और ये गलत है जो इन्होंने ये इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके ये वीडियो डलवाया है, ये बहुत ही गलत मैडम है। एक चीज बताइए, जी। आपने लिफ्ट मांगी जी। और गाड़ी आप स्वयं चला रही वो थी? इसलिए चला रहे थे, इन्होंने बोला कि मुझे दवाई खानी है, तो हमने कहा ठीक है, हमें लेट हो रहा है और हमें लौट के भी आना है, तो आप एक काम करिए, गाड़ी में चला लेती हूँ, तो मैं गाड़ी चला लेती हूँ और आप अपना दवाई ववाई खा लीजिए, इसलिए मैंने गाड़ी चला। दूसरा सवाल आपका ये है कि आपके जो पति हैं, जी। आपकी शादी हो गई है, जी। तो आपके पति क्यों नहीं यहाँ मौजूद है? मेरे पति बाहर जॉब कर रहे हैं, इंदौर में हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। आपकी कहाँ हुई है शादी? हमारी शादी यहीं हुई है। बेटे हैं एक बेटा है मेरा, आप वो कह- भी इंदौर में पढ़ रहा है। आप कह रही हैं बचपन के हम लोग जान परिचय किए, वो कह रहे हैं अभी जान परिचय हुई हम लोगों की। कौन कह रहे हैं? नहीं नहीं, मोहल्ले में रहे हैं हम। कह रहे हैं हम जानते बस हैं। आपकी कितनी शादी हुई है? हमारी 2 शादी हुई है। 2 शादी हुई जी। है। पहले वाली पति कौन है? पहले पति हमारे डाइवोर्स हो गया था, तो पहले पति हमारे हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं। वो कौन थे, उनका नाम? दिनेश नाम है। हाँ, वो अभी जो वर्तमान में है। मुकेश मिश्रा। तो कल से आपने कहीं पुलिस में शिकायत की, फिर वीडियो अभी वायरल नहीं, अभी मुझे जाना है एसपी ऑफिस, कल संडे था, इसलिए मैं नहीं जा तो पाई। थाने में तो आवेदन दे सकती थी आप, नहीं, थाने में नहीं देना है मुझे, थाने में वो एक बार दिया या था फिर तो कुछ नहीं जिस हुआ थाने था। में आपका माफीनामा लिखा था वहाँ पे आप जा सकती थी कि इनने द्वारा फिर वीडियो वायरल किया है। मुझे अपने वकील से बात करनी थी, मेरे वकील बाहर थे, आज मैंने उनसे कांटेक्ट करके आवेदन लिखवाया है। अब मैं जाके एसपी ऑफिस में मैडम एक चीज आवेदन बताइए आप, जी आप कह रही हैं कि हमारा भाई बहन जैसा रिश्ता है, जी तो जब ये वीडियो पुराना है, भाई बहन जैसा रिश्ता है, तो ये बात तो जब आप यहाँ बता रही हैं तो आप इनकी पत्नी को भी जो है पता चल चुकी होगी उसी समय, तो उसके बाद उन्होंने इतने दिन बाद आज क्यों वीडियो वायरल किया? वो तो मुझे नहीं पता, उनका तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या समझा क्या जाना, और वो अपने पति से ही रुष्ट हैं और उनके ऊपर आप लांछन लगाना चाहती है। बीच में मैं उस दिन मेरे अलावा कोई और भी होता तो उसके ऊपर ये आरोप लगाती। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पहले कभी पकड़ा हो या कुछ हो, और पकड़ने वाली बात ही नहीं है। वहाँ मैं गाड़ी से जा रही थी, वहाँ कुछ ऐसा अनैतिक तो दिखा नहीं, अभद्र कुछ कर नहीं रहे थे हम लोग, कुछ ऐसा था नहीं जिसको इन्होंने इशू बनाया। तो फुल लाइन के गाड़ी में ऊपर जाने से कौन से डॉक्टर मतलब आप लोग जा रहे हैं? नौमा जा रहे थे, आप हम कौन से डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहे थे, हम अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रहे थे। कहें तो हम फ्रेंड से भी बात करवा सकते वीडियो हैं। में देखा जा रहा है कि गाड़ी आप चला रही थी। हाँ, गाड़ी हम चला रहे थे, उन्होंने ये कहा आपसे लेफ्ट हमने मांगी थी, लेकिन ये सर बोले मुझे दवाई खानी है, तो हमने कहा सर मुझे लेट हो जाएगा, गाड़ी मैं चला ले रही हूँ, आप मेरे पीछे बैठ के दवाई खा लीजिए। तो बोले मैंने कुछ खाया नहीं है, तो ककड़ी लिए थे, तो बोले ककड़ी खा के मैं दवाई खा लेता हूँ। तो ये ककड़ी खाने लगे, अब ककड़ी खाते फिर पानी पीते दवाई खाते तो टाइम हो जाता। नहीं, तो जब उन्होंने वीडियो जो वायरल किया है, वीडियो बनाया है, हाँ। तो वो प्री प्लान हो गया है, यानी उनको जानकारी थी कि आप यहाँ से निकलने वाले हैं, तब तो वो पहले से कार में नहीं, जो है वो मौजूद 4 थी। व्हीलर से मुझे लगता है क्रॉस करके आगे रुकी है, नहीं। वो भी कहीं जा रहे हैं। उनको पहले से जानकारी थी कि आप दोनों आने वाले हैं, तभी वो पहले से अब गाड़ी ये में उनकी गाड़ी गाड़ी में वीडियो बना रहे उनकी थे। गाड़ी भी अपोजिट साइड खड़ी थी, अपोजिट साइड खड़ी थी, तो वो जो गाड़ी है- से वीडियो बनाना चाह रहे थे। वो बोले थे स्कूटी से इसका मतलब मेरे को साफ है, ये आपके संबंध जो है भाई बहन जैसे नहीं है उनकी नजरों में। और दूसरा आपके जो पति हैं दिनेश तामकार जी, वो एसके स्टूडियो पे काम करते थे, आज की स्थिति में अपनी बहन झारखंड में साथ में रह रहे हैं। हाँ, रह रहे तो आपके हैं। साथ क्यों नहीं रह रहे? अभी आप कह रहे थे जॉब कर रही हैं, इंदौर में जॉब कर रहे कौन? हैं। मैंने सेकंड मैरिज की है, वो मेरे साथ रह रहे हैं, वो अभी इंदौर में सर्विस कर रहे हैं, इंदौर में बेटे के साथ रह क्या रहे हैं। नाम है उनका? मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा मैडम हमारा ये कहना है, वो कहाँ के यहीं के? वो यहीं के। तो मैडम- मिश्रा से आपकी शादी हो गई है, तो फिर आप लव मैरिज लव मैरिज हुई थी आप क्या? समाज में कौन सा समाज से? सब ताम्रकार। काम बता रहे हैं। लेकिन पहले आपने मिश्रा से शादी की, नहीं, पहले ताम्रकार में शादी हुई थी। फिर ये लव मैरिज की। हाँ। अब आप ये बताओ, जब आप इनकी पत्नी को ये जानकारी नहीं, मतलब वो तो यही समझ रही है कि आपके अनैतिक संबंध उन्होंने आरोप भी लगाया, हाँ, उन्होंने आरोप लगाया। ठीक है, तो इसकी सच्चाई कैसे सामने आएगी? आपने यहाँ आके ऐसा बोल दिया, आप भी 2 शादीशुदा हो, आप भी 2 शादीशुदा है, तो ये सब गोलमाल समझ में आ रहा है। आपके उत्तर का मैं उत्तर देता हूँ। आप कह रहे हो कि कैसे साबित हुआ कि हम लोगों के संबंध भाई बहन जैसे नहीं है। अरे उनकी तो नजरों उसमें में उनकी नज़रों में ये कहाँ उनको कहाँ ये दिख रहा है कि हम लोगों के संबंध भाई बहन जैसे नहीं है।
उस वीडियो में कहीं ऐसा कहीं दिख रहा है कि हम खुलेआम आरोप लगा रही है ना। वो आरोप लगा रही है, तो मैं भी तो आपको बोल रहा हूँ। आपके पास क्या प्रूफ है कि हम इनको सिस्टर मानते हैं? कोई रक्षाबंधन का कोई फोटो वगैरह है? नहीं, रक्षाबंधन का ऐसा हमने कोई फोटो नहीं लिया, लेकिन कई बार अपन बुलबुली बहन होती है, मेरी बहुत सारी ऐसी बुलबुली बहन से मैं राखी बनाता हूँ। मेरे ऊपर की 3 बहनें हैं, 2 बहन लोकल में है, 1 बहन विदिशा में है। और मैं कई बार अपनी बहन को भी दिखाने गया तो उसके बाद ऊपर उन्होंने भी लगाया कि आप इसको बैठा के ले जा जब रहे आपकी हैं। पत्नी आपके साथ रहती थी तो क्या इससे पहले आप मिले हैं मैडम? ये वगैरह बचपन के संबंध है। नहीं, वो इनसे नहीं मिली, ये उसके पहले ही वहाँ मोहल्ला छोड़ के चली गई थी। ठीक है, ये मेरी शादी में भी आई है, मेरी बहनों की शादी में भी आई है और मेरी पहली शादी में भी आई है। भाई साहब, आपकी बातों में पूरा तालमेल समझ नहीं आ रहा है। आप कोई तालमेल नहीं है इसमें, जो बात है मैं सच्चा कह रहा हूँ, जो है वो बातें सच्चा आपकी है। मिसमैच हो रही है। नहीं, आप क्या बताइए, आप बोलिए क्या मिस हो रहा है? जैसे उनकी दूसरी शादी हुई, जी, ठीक है, आप कह रहे हैं पहले से परिचित हैं, मतलब अभी परिचित हुए, वो कह रहे हैं पहले से परिचित हैं, फिर वो कह रहे हैं रास्ते में आपने मेरी बात और कही, आपने कोई मेरी व्यक्ति बात रास्ते सुनी में नहीं मिल है। जाएगा, आप- एक मिनट, कोई व्यक्ति रास्ते में मिल जाएगा तो उसको 9 माह तक कोई व्यक्ति क्यों छोड़ ले जाएगा? वो तो बस स्टैंड पे उसको छोड़ देगा। नहीं, बस स्टैंड पे कोई व्यक्ति मिल जाएगा अगर पेट्रोल पंप पर आने हेलो? पेट्रोल भराने के बाद, तो व्यक्ति अगर आप लाइन पे आएंगे तो आप 9 माह तक छोड़ेंगे नहीं, परिचित होगा वो। हम एज ए स्टाफ अगर हैं दोनों कोई लोग, महिला कर्मचारी है जिसको मैं पहले से परिचित हूँ, हम एक तो ही उनसे- स्टाफ के हैं, तो साथ अगर में मिल सर्विस करते जाएगा हैं, एक तो- ही संकुल है हमारा, जी। तो स्कूल से भी परिचित हैं और मोहल्ले में भी रहे। जब इतने परिचित आप लोग हो तो इनकी पत्नी को पता नहीं है? नहीं तो हम इनके मोहल्ले से आ गए थे, फिर हम इनके घर गए ही नहीं कभी। इनकी- हम लोगों का हमें इनके घर जाने की जरूरत ही क्या थी, ये बताइए। नहीं, जब आपका संबंध है, संबंध नहीं, परिचित है, हमने संबंध नहीं बोला, परिचित है। ये भाई बहन के संबंध है ना, भाई बहन के रिश्ते है ना। भाई बहन के संबंध ऐसे नहीं है कि हम इनके घर जाइए, हमारे घर आए, ना राखी बांधती है। न राखी बांधते हैं। अब ऐसे लेकिन मोहल्ले अगर हम मान आपको लो भी भाई हमारे- बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये बताइए आप। भैया बहन जैसा है, तो क्या उसको हम आपको भी हमारे- भाई साहब बोल के कभी कोई हेल्प चाहिए होगी तो बोल ले सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही ये हमारे ये जा रहे थे तो हम इनसे परिचित थे, ये टीचर नहीं, है। उनने जैसे आप कह रही हो अगर भाई बहन के संबंध थे तो उन्होंने वहाँ इतना आपको बोला और आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। नहीं तो हम उनको नहीं जानते थे, हमने जब वो बता रहे कि हमें की पत्नी है, देखो देखो बेटा जी पापा के हम भाई के साथ है, अचानक देख के शॉक हो गए, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया तो कि हम क्या आपको वही बोले। विरोध करना नहीं चाहिए ना। तो एक और भी थी उनके साथ में एक औरत और भी थी। उनने ये कहा आप कौन हो, तो हमने कहा आपको क्या करना, हमने ये बस कहा। नहीं तो आप वहाँ बोल सकती थी हम इनकी बहन है, आप बोल सकती थी ना वहाँ पे आपने नहीं बोला ना, वहाँ पे नहीं आपने बोला। हम एज ए टीचर हैं तो ये बोल सकते हैं कि भाई साहब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है बोल कि हमारे सकते भैया हैं, साहब बोल सकती हैं, आप बोल सकती थी भाई साहब है, इनने भी कुछ नहीं बोला। मौके पे ना तो ये बताया कि हम टीचर हैं, ना नाम मौके पे बताया। अपना नाम बताया, ना मौके पे ये बताया कि हम इनसे पुलिस से हम अचानक शॉक हो गए, हमें नहीं पता था कि ये और शॉक अचानक ये होने क्या के हो गया। बाद आप इनके की गाड़ी में जब ये हाथ पकड़ के आपका खींचते हैं, उसके बाद आप दोबारा पीछे कंधे में हाथ रख के ऐसे बैठती हैं जैसे कोई जो है प्रेम। मेरे पैर में चोट आ गई थी, मेरे पैर में चोट आ गई, इसलिए मैंने सपोर्ट करके बैठी। अगर पैर में चोट आ जाएगी तो आप इसका तो आप हाथ सवाल खींचेंगे। नहीं, वो आप इनका हाथ वो खींच रहे उनका हो, गाड़ी में वो आप वीडियो में देखे हैं, वो गाड़ी में बैठने नहीं दे रही थी, उनके ऊपर चबर रही थी बार। वो लाइन का था, वो ये इस तरफ जा रही थी मैडम, उस तरफ बहुत तेजी से इस गाड़ी बार आ- आपके पर्सनल मैटर की सजा इनको क्यों मिली? आपने वहाँ क्यों विरोध नहीं तो मैंने आपने क्यों नहीं वहाँ आप तो बैठा के उन्हें ले जा रहे थे। कि हमारी बहन है। नहीं, मैंने विरोध किया है, नहीं किया विरोध। मैंने विरोध किया है। नहीं, आपने कहा कि आपको वीडियो बना लो आराम से। हाँ तो क्योंकि मैं गलत नहीं है तो मैंने कहा भैया वीडियो बना लो, अगर कुछ गलत हो तो हम लोग मुंह छुपा दे, हम लोग मुंह छुपाते घूमते होते हैं अगर कुछ गलत हो तो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप वीडियो बना लो, जो आपको बनाना आप बदतमीजी मत करो। मैं उसमें कह रहा हूँ कि आप उसमें बदतमीजी मत करो, जो आपको वीडियो बनाना बना लो। वो कह रहे मुंह खोलो, तो मैंने मैडम से बोला कि आप मुंह खोलो, क्योंकि कोई गलत नहीं, हम लोग मुंह छुपाने वाला कोई काम नहीं करते, इसलिए मुंह खोल के हम लोगों ने वीडियो बनवाया। ठीक है, अभी आपने लेकिन एक बात वहाँ और स्पष्टीकरण कही कि नहीं दिया पैसे गए हैं। आपने वहाँ आपने एक कहा भी बात था कि अभी मन नहीं भरा। नहीं, मैडम का नाम क्या है? नहीं, मैंने उनसे ये बोला था कि आप मुझे आपने एक भी बार वहाँ ये नहीं बताया कि जी हमारी बहन लगती है या परिचित है या पढ़ाते हैं। देखिए आपका वहाँ पे उस वीडियो में देख के कोई भी ये चीज नहीं कह सकता जो चीज आज आप यहाँ बयां कर रहे आप हैं। उस घटनाक्रम को पूरी अच्छी से देख लें। नाम क्या अगर है कोई मैडम का? व्यक्ति शांति से बात करेगा तो मैं उसको बताऊंगा। जो व्यक्ति लड़ने लगे झपटने लगे उससे मैं क्या वार्तालाप कर पाऊंगा, आप खुद बताएं। आपके आगे कोई व्यक्ति लड़ने लगे, बिल्कुल स्टेबल थे, आप ककड़ी खा रहे थे, बिल्कुल कहाँ ककड़ी नहीं खा रहे थे, ककड़ी लिए थे मैंने, ककड़ी लिए थे मैंने, फेंकी थी ककड़ी। नाम क्या है मैडम का नाम क्या है?
मैडम का नाम ऋचा तामलकार। आपने उसका नीलम बताया कि नीलम नाम है जब आपकी नहीं पत्नी उसमें वीडियो बनाए थे तो हड़बड़ी में जो निकला मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं रहता है सर। अपनी भाई वीडियो जब आप लोग साथ में पढ़ा रहे थे तो और ये नहीं कहा कि आप जब बताएं कि जब मैं उसमें खुद मुंह खोल के वीडियो देखो, देखो आप छुपाने वाली बात कहाँ भाई थी? साहब, वो तो हड़बड़ी में जो समझ में आया जो भी है आप गलत 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 हो रहा है, सब कुछ गलत। एक मिनट भाई साहब, आपका संबंध जो भी है वो आप दोनों जान सकते हो, तीसरा नहीं जान सकते। नहीं ठीक है, मैं बता लेकिन रहा हूं। आपने वीडियो में उनको नीलम नाम से पुकारा, बिल्कुल। आपने नीलम बुला के दोबारा बोला और यहाँ बात की क्या इनका एक नाम मंजू भी है। नाम क्यों तीन नाम है क्या? तीन नाम? इनके दो नाम घर का नाम ऐसा कुछ क्या है? मैंने हड़बड़ी में बोल दिया, मेरे मुंह से ऋचा नहीं निकल पाया, मैंने छुपाया नहीं है। आप बचपन से परिचित 15,000 मिल गए, अभी भी नहीं मर मारा, ये सारी चीजें आती और नीलम नाम बनाई तो मैं उनसे कहा नहीं, आप बचपन से जानते हैं, आपको नाम पता नहीं उनका? नाम मुझे पता है, मैंने दोनों नाम बताए आपको। इनका अरे ऋचा नाम भी है, मंजू की बात इनका कहाँ मंजू से आ नाम रही है? भी है। अभी इनका मंजू नाम, घर का भी मंजू नाम है और अरे ऋचा भाई, नाम वो भी ठीक है। है। वहाँ पे मुझे हड़बड़ी में जब आपके साथ ऐसी कोई होगा, गाड़ी से गिरा देगा, आप गिर जाओगे और एकदम से कोई वीडियो बना लेगा तो आदमी अच्छा खासा आदमी हड़बड़ा जाएगा। अरे कह रहे थे कि आओ नीलम। नहीं, हमने कहा आओ मैडम, आओ। नीलम का नहीं हमने उनको बताया कि मेरे नाम बताओ, नीलम नाम है। हेलो, ऋचा की जगह नीलम। ठीक है यार। मैडम आपको महीने के घर का नाम तो भैया गुड़िया है। जिस तरीके से आपका डिवोर्स हो गया है, जिस तरीके से आपकी नई शादी हो गई, आज भी आप उनका नाम अपने साथ लिखती है दिनेश तामलकार जी का। संजू भी है। हाँ, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, इसलिए ये वाला डिवोर्स हुआ है कि नहीं? नीलम का है। डिवोर्स हो गया। हो गया, बता रहा हूँ ना भाई, कोई घटना होती है तो आपने छोड़ा था, उनने छोड़ा था? हड़बड़ा जाती है, हड़बड़ाहट में निकल वो जाती मारपीट कर देते। किस सन में हुआ था? ये हुआ था 2017 में। 2017 में। कहाँ से हुआ था? चलो बैठ चला, बैठ ले। जबलपुर हाई कोर्ट से। चलो बाइक है। अब कहाँ आप क्या करो? भैया पाठक जी, तो जो वही वो कल वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें जिस महिला को स्कूटी से उतारा गया और जो स्कूटी पर सवार थे ये दोनों लोग हैं, आगे उन्हें प्रेस वार्ता की और अपना पक्ष रखा हुआ है। और इस वीडियो में जो बताया गया था नीलम, बल्कि नीलम नाम नहीं था, उनका नाम ऋचा नाम है और इस नाम में भी और बताया जा रहा है कि जो लोग बचपन से ही एक जिले में रहते थे, बचपन से ही परिचित थे। अंकित ये बात है।